सिर पर टोपी लगाए मौलाना ने सीएम योगी को दी धमकी। ज्ञानवापी में पूजा बंद कराने का किया दावा। हल्द्वानी के बाद एक और बवाल की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं ना, वैसे वैसे हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच का विवाद गहराता जा रहा है। हल्द्वानी तो सिर्फ एक ट्रेलर है। जिस तरह से बार बार मौलाना भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उससे तो आसार और खराब होते हुए दिख रही हैं। कट्टरता का आलम यह हो गया है कि खुलकर मौलाना सड़कों पर उतर रही हैं, मुस्लिमों से भी सड़कों पर उतरने की अपील कर रही हैं, बदला लेने की बात कर रही हैं, और तो और सरकारों को ही धमकी दे रही हैं। मतलब हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की सरकार को ही धमकी। वाह। और फिर कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, हमारे हक हमसे छीने जा रही हैं। इससे ज्यादा और कितनी आजादी चाहिए? आजादी नहीं है तो इतना बोल रही हैं, आजादी मिल गई तो क्या बवाल काटेंगे ये मौलाना। तौकीर रजा, मौलाना अजहरी, साजिद रशीदी, इन मौलानाओं ने तो पिछले कुछ दिनों से भड़काऊ भाषण देने का ऐसा सिलसिला शुरू किया है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अब जरा टोपी लगाए इन मौलाना साहब को भी देख लीजिए, देखिए भी और सुनिए भी। इनका नाम है सिद्दीकुल्लाह चौधरी। जमीयत उलेमा ए हिंद बंगाल के प्रमुख हैं और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में लाइब्रेरी मंत्री हैं। एक राजनेता के तौर पर सीएम योगी का विरोध करते और कहते कि बंगाल आने नहीं देंगे तो समझ आता, लेकिन एक मौलाना के तौर पर पहले ज्ञानवापी का जिक्र किया, फिर कहा कि पूजा पाठ बंद होना चाहिए और उसके बाद सीधा सीएम योगी को धमकी दे डाली। आज ज्ञानवापी मस्जिद को कानूनी सहारा छोड़कर हिटलरी और तानाशाही के साथ कोर्ट को प्रोवोकेट किया है। कोर्ट के सामने उल्टा सीधा रिपोर्ट दिया है। इसलिए वहां मस्जिद में नीचे तहखाना में मंदिर की इजाजत दिया। ये एक घिनौनी साजिश है, हम इसको विरोध करते हैं। और मस्जिद में हम मांग कर रहे हैं पूजा पाठ हटाना पड़ेगा। मस्जिद हमारी बाप जायदाद की नहीं, मुसलमानों की अल्लाह की जमीन है। यहाँ पूजा पाठ की जगह नहीं है। अपनी जगह पूजा कर रहे करें। और दूसरी बात यह है, वहाँ से पूजा पाठ के तरीका को बंद करना पड़ेगा, वरना यहाँ मिनिस्टर आएंगे। आम ऐलान है, जहाँ पता चले बीजेपी हुकूमत के लोग आ रहे हैं, मिनिस्टर घेराव करो, ताकि पता चले वो कितने पानी में, हम कितने पानी में। की जो रिपोर्ट आई है उससे क्या ताल्लुक रखते हैं आप लोग? क्या एएसआई की जो मुझे पता नहीं किसने क्या, मस्जिद है, किसने क्या रिपोर्ट दिया, उनकी मर्जी है। मस्जिद को आप मंदिर बनाएंगे, हम चूड़ी पहनकर बैठे रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ईमान यकीन, कोई भाई हिंदू है, हिंदू रहेंगे, घर में मंदिर में पूजा करेंगे, हमको कोई शिकायत नहीं। तो खड़ी खड़ी जो मस्जिद 800 साल की है, उस मस्जिद को तोड़ देंगे। और ताखाना को ये कैसे विचारक ने विचार दिया हमको पता नहीं है। मुझे पूरी यकीन है यूपी हुकूमत जोगी ताकत इस्तेमाल किया है। ये कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद ये हुआ था। हाँ, तो कोर्ट को जैसे आप कागज देंगे फैसला वैसे होगा। पुरानी कागज को तोड़कर नकल करके दूसरा कागज बनाया मंदिर के हक में, और कोई पत्थर दिखाया होगा, कोई मूर्ति दिखाई होगा। तो इसीलिए कोर्ट ने, यानी जिस दिन उनका ये था जजमेंट आया, उसी दिन वो अपने कार्यकर्दगी से, जजमेंट से हट गए। उनका वक्त पूरा हो चुका। ये धांधली और खेल है। शॉर्ट में आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद से पूरे तरीके पर पूजा पाठ बंद होना चाहिए, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जबरदस्त। रास्ता घेरेंगे। इसके लिए बीजेपी का कोई मिनिस्टर बात करके अगर आता है, इंशाल्लाह हम भी विरोध करेंगे, बताएंगे कि बंगाल में क्या रस है और क्या गुण है। मतलब सोचिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री का नाम लेकर कह रही हैं कि अगर ये यहाँ आए तो इनका घेराव किया जाएगा। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब सिद्दीकुल्लाह ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले आपको याद होगा, जब इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई थी, उस वक्त सिद्दीकुल्लाह के इसी संगठन ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला था। इस रैली में सिद्दीकुल्लाह ने इजराइल का समर्थन करने को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए थे। सिद्दीकुल्लाह जैसे मौलाना देश के मुस्लिमों को किस दिशा में लेकर जा रही हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। माना जा रहा है कि योगी को धमकी देने वाले इस मौलाना पर भी एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि सिर्फ यही नहीं, तौकीर रजा के विवादित बोल भी सुन लीजिए।
कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं। धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। बहरहाल देखना होगा चुनावों से पहले अचानक एक्टिव हुए इन मौलानाओं पर सरकार कब तक लगाम लगाएगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।